आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और एंशिएंट एम्पायर के बारे में हम जानेंगे। कुशान एम्पायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन इस पूरे एम्पायर को हम नहीं देखेंगे। सबसे सेलिब्रेटेड राजा जो थे इनके, किंग कनिष्क वन भैया, पूरे एशिया यूरोप तक इनका इन्फ्लुएंस था। सिल्क रूट को इन्होंने डेवलप करने में, वैसे तो बहुत सारे राजा आए थे जिन्होंने सिल्क रूट पे काम किया था, लेकिन इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। डिवोटी थे, बुद्धिस्ट डिवोटी थे, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और बाद में बुद्धिस्ट ही हो गए थे। किंग कनिष्क वन की बात करेंगे और आपको पता है चाइना से आए थे ये। कुशान एम्पायर जो था वो चाइना से आया था, फिर भारत में सेटल हो गए और उसके बाद फिर इनको हम भारतीय ही मानेंगे क्योंकि यहीं पे ही रूल किया था इन्होंने, ठीक है। और यहां से फिर एक्सपैंड किया था। हम देखेंगे कुशान एम्पायर को, कनिष्क वन के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, ये उसका पार्ट 1 है। काफी बड़ा टॉपिक है इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। @e-connect मेरा फेसबुक पेज, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल। लेक्चर की पीडीएफ अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो लेक्चर पार्ट्स में होते हैं, जैसे यही लेक्चर 2 पार्ट में है ना, तो जब दूसरा पार्ट एंड होगा तब इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होगी। एक और अपडेट बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है कि सर अपनी पीपीटी हिंदी में अवेलेबल करवा दीजिए। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू के ब्लॉग को विजिट करिए, वहां सारी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, अपडेट्स मिल जाएंगे, और जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सब हिंदी में मिल जाएंगी। सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी स्टडी आईक्यू के लेक्चर आते हैं आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग पे विजिट करिए, वहां पे आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे भी मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करता रहता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। साथ ही साथ हर एग्जाम्स को हमने कवर किया है दोस्तों। आराम से पेन ड्राइव कोर्स अवेल कीजिए, ड्रीम जॉब निकालिए, नोट्स बनाइए। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या देखने वाले हैं इन दोनों पार्ट्स में। अचीवमेंट्स क्या क्या थे इनके। बहुत सेक्युलर एम्पायर था दोस्तों। हर धर्म के भगवान को कुशान एम्पायर ने इज्जत दी थी, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ग्रीक गॉड्स हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कोई भी हो, इन्होंने सबको एक्सेप्ट किया और सबको इज्जत दी। ये बताता है ये कितना ज्यादा सेक्युलर एम्पायर था। विदाउट डाउट बहुत सेक्युलर था। और आपको एक चीज बताता हूं, वैसे तो कुशान जो थे उन्होंने पूरी तरह से बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था। अरे भैया, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, याद है ना, कुंडल वन में। वहीं पे ही तो डिवीजन हो गया था, महायान हिनायान, ठीक है। तो ये चीज है, इसको भी हम हालांकि पार्ट 2 में कवर करेंगे कि किस तरह से। चलिए अच्छा, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल इससे पहले जो हुई थी बता दीजिए कहां कहां हुई थी और इस किसके चेयरमैनशिप में हुई थी। वैसे मैं ये पूरी चीज कवर कर चुका हूं जब मौर्य का मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का लेक्चर लिया था, ठीक है। तो ये चीज थी। दूसरी चीज देखेंगे कि किस तरह से ये आए, मतलब इनका दूसरा अचीवमेंट है, किस तरह से ये चाइना से निकल के आए, फिर भारत में आए, भारत को जीता और उसके बाद इन्होंने एक्सपैंड कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबली सिल्क रूट। अरे ये ट्रेड का इतना जबरदस्त एक रास्ता था, एशिया को यूरोप से जोड़ देता था और उसके बाद यूरोप से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आप जा सकते थे। तो ये तो ट्रेड का ही रास्ता खोल दिया गया, ठीक है। बाद में गायब हो गया, हालांकि अब बहुत कोशिश कर रहा है चाइना कि वापस इसको रिवाइव किया जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रेडिंग सिस्टम की कहां कहां के ट्रेड होते थे, कौन कौन से देश से ट्रेड होते थे, जी हां। और उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस कितना था, भारत में इनका किस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम था, ये था। और फिर मिलिट्री जीनियस तो थे ही, एडमिनिस्ट्रेशन गजब का था। और सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म, जी हां, इन्होंने बहुत सारी मतलब बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो वो भी देखेंगे क्या क्या थे, कहां कहां इन्होंने मिशंस भेजे। हालांकि इसमें कुछ इस पार्ट में और कुछ अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता है। अब ये मैप के बिना तो अधूरा है ना। ये देख लीजिए, ये डार्क ग्रीन में जो आप देख रहे हैं ये पूरा कुशान एम्पायर, नॉर्थ को तो पूरा इन्होंने कैप्चर ही कर लिया है और बाकी जो लाइट ग्रीन में है ये इनका इन्फ्लुएंस था। अब भैया कुशान एम्पायर की बात करें दोस्तों, तो जो इनका रेन है वो 30 से लेकर 375 एडी तक था, ठीक है। यानी कि आज से 17 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले शुरू हुआ था और 17 साल पहले मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं खत्म हो गया था, ठीक है। तो 30 एडी से लेकर 375 एडी तक इनका इतना ज्यादा इंफ्लुएंस था। भारत में तो था ही, वैसे उस समय तो कोई भारत ही नहीं था, ठीक है। अलग ये पूरा एक एरिया ही था। अफगानिस्तान भी हमारे पास था, पाकिस्तान भी हमारे पास था, काफी चीजें हमारे पास थी। तो ये चीज थी। तो इनका जो इंफ्लुएंस था हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी था, ठीक है। बाहर भी एशियाई देशों में भी इनका इंफ्लुएंस था। तो ये भी आपको जानना जरूरी है।
अब आप देख लीजिए इनके राजा, ठीक है, काजूला काल्फिडेसिस थे 30 से लेकर 80, विमा ताक्तु आए, फिर विमा काल्फिडेसिस आए, और उसके बाद कनिष्क वन आए। कनिष्क वन देखिए ये डिस्प्यूट है, ठीक है, एक्चुअली इनके रूल का डिस्प्यूट है। हालांकि बाद में हेनरी फॉक ने बोला कि नहीं, इनका जो ओरिजिनल रीन है 127 से 140 एडी तक है, कॉमन एरा। अब दोस्तों क्या है डिस्प्यूट, अब इसलिए है क्योंकि कनिष्क वन की जो पूरी हिस्ट्री है हमको रबात तक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, पूरी हिस्ट्री वहां पे है। और भी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लिटरेचर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वहां से भी लेते हैं डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस। हिस्ट्री पढ़ने का यही तो तरीका होता है ना, आई मीन हिस्ट्री पे रिसर्च करने का। आप लिटरेचर को स्टडी करते हैं, आप इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, ठीक है, आप उन जगहों पे विजिट करते हैं जहां पे इन्होंने रूल किया था, और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन बनाते हैं कि ऐसा रहा होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कोई उस समय वहां था नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया था वीडियो लेके, ये एक डॉक्यूमेंट्री बना दी जैसा आज होता है, ऐसा तो था नहीं, तो अनसर्टेनिटी है। अब ऐसा बोला जाता था कि ये शक रूलर थे। 78 एडी में शक की जब शुरुआत हुई थी, शक एरा की, जब कनिष्क वन ने इस थ्रोन को लिया था, तभी इस एरा की शुरुआत हुई थी। अब बाद में हेनरी फॉक ने जब स्टडी की तो इसको नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो कनिष्क जो थे वो कुषाण के रूलर थे, शक नहीं थे। शक संस्कृत लिटरेचर में वो फॉरेनर्स थे जिन्होंने भारत को इन्वेड किया था, तो इसलिए 127 से 140 तक है इनका। और उसके बाद फिर वैशिष्क, फिर हविष्क, और उसके बाद फिर फाइनल वासुदेव वन, ठीक है। जो इनका एम्पायर था वो 30 से लेकर 375 एडी तक था, और ये इनके इंपॉर्टेंट किंग्स है। अनसर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेन कोई नहीं हो सकता। अब अगर कुषाण की बात करें तो ये मैं बता ही चुका हूं दोस्तों, क्या है, चाइना से निकले थे, ये याद रखिएगा, चाइना से निकले थे। अब क्या है, अगर हिस्ट्री को देखें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को देखें, तो सबसे पहले इंसान डेवलप होता है, ठीक है, इंसान अफ्रीका से बाहर निकलता है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस बनाता है, फिर ट्राइब्स बनाता है। कुछ बहुत समृद्ध ट्राइब अपने आप को, मतलब वो पूरा किंगडम बना लेती हैं, और उसमें से राजा महाराजा निकलते हैं। भैया फ्रांस ब्रिटिश की हिस्ट्री ही यही है पूरी की पूरी, तभी तो राजाओं का किंगडम आया ना, ठीक है। मैंने जूलियस सीजर में बताया था, अलेक्जेंडर में बताया था, ये सब कवर किया हुआ है मैंने, आप देख लीजिएगा, और भी आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें बताता रहूंगा। तो ये ट्राइब थी, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे योची, UEZHI, ठीक है, हम इसको यूची बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये यहां पे ये जो रीजन था इसमें 5 ट्राइब थी। इन्हीं 5 ट्राइब्स में सबसे बेहतरीन बन के उभरी कुषाण। कुषाण सबसे बेहतरीन बन के उभरी, सबसे पावरफुल बन के उभरी, एक के बाद एक। जो इनके राजा थे काजूला काल्फिडेटिस वन, ठीक है, अभी हमने बताया था ना काजूला काल्फिडेटिस वन, ये देखिए आप, है ना, काजूला काल्फिडेटिस जो इनके पहले राजा थे। तो इन्होंने एक के बाद एक इसको कंकर करना शुरू कर दिया। अब क्या है कि ये यहां से निकले, जब चाइना से निकले तो चाइना के बाद गए बैक्ट्रिया, वही हिंदू कुश का नॉर्थ रीजन, बैक्ट्रिया गए, बैक्ट्रिया से फिर अफगानिस्तान आए, और अफगानिस्तान से फिर भारत में एंट्री ली, और भारत में फिर नॉर्थ वेस्ट में जो सत्राप्स थे, जो गवर्नर्स थे, उनको हराना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक जीतना शुरू कर दिया। और इसकी स्थापना कब हो गई थी, इसकी स्टार्ट हुआ था 30 एडी में। तो ये आपको याद रखना, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, मतलब समझ में आया होगा। और अब किंग कनिष्क पे हम आ जाते हैं। किंग कनिष्क, इनको सबसे ज्यादा इनकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता है। बहुत सेक्युलर थे। देखिए दोस्तों, हमको पता कैसे चलता है ये सेक्युलर थे। मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है वो लिटरेचर्स हैं, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, वहां पे टेम्पल्स में और पत्थरों पे ये डिफरेंट लिखे हुए हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में हिस्ट्री हमको रबातक इंस्क्रिप्शन, जो कि इस समय अफगानिस्तान में, वहां से मिलती है। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये सारी चीजें जानने का, कॉइन्स। जी हां, कॉइन्स, इनकी करेंसी। कनिष्क के रूल में या कुषाण के रूल में हमको 30 से ज्यादा जो कॉइन्स मिलते हैं उसमें सारे भगवानों को इज्जत दी हुई है। जी हां, ग्रीक गॉड्स, इराक, भगवान शिव, बुद्धिस्ट भगवान, मतलब बुद्ध, सबको इन्होंने इज्जत दी है।
इन कॉइन्स पे इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और भैया इनकी करेंसी तो बहुत ही बढ़िया थी, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स काफी इन्होंने इशू किए थे, ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये किंग कनिष्क और कुषाण की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, सेक्युलर एम्पायर था भैया। अगर आज के चाइना को देखें तो क्या हो रहा है चीन में, वो किसी से तो छुपा नहीं है, कितना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है वहां पे तो लोगों की आवाज ही नहीं है ना। और अगर आप बहुत पीछे जाएं और इनकी इस ट्राइब को देखें, कुषाण एम्पायर को देखें, तो ये इतनी ज्यादा सेक्युलर थी, ठीक है। तो ये कमाल की चीज है। और ये यूजी एथनिसिटी के थे, जैसा कि मैंने बताया, नोमैडिक लोग थे, याद रखिएगा, नोमैडिक पास्चुरिस्ट थे, चरवाहे थे, घूमते रहते थे। और उसके बाद फिर यहां से निकल के ये बैक्टीरिया रीजन, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान, आई मीन भारत में, उस समय तो पाकिस्तान भारत में ही था, वहां से फिर एंट्री लेते हैं। और इन्होंने कैपिटल भी पेशावर को बनाया था, याद रखिएगा। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो कनिष्क का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, इन्होंने जीतना शुरू किया, एक के बाद एक एक्सपेंशन किया। मैंने आपको हर लेक्चर में बताता रहता हूं कि हिस्ट्री में यही होता है कि एक इंसान कंसोलिडेट करता है और जब कंसोलिडेशन पूरा हो जाता है उसके बाद एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। तो इनका जो एम्पायर था भारत के नॉर्थ में तो था ही, साउथ में भी इंफ्लुएंस था, साथ ही साथ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न, ये सब जगह इनका इंफ्लुएंस था, ठीक है। तो ये भी चीज थी। अब उसके बाद किंग कनिष्क जब उन्होंने थ्रोन को असेंड किया, जब वो आए, तो यहां पे क्या होता है कि जब उन्होंने थ्रोन को लिया तो उस समय डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स थे, ठीक है। इवन जब कुषाण के राजा आए तो डिफरेंट डिफरेंट, देखिए इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें दोस्तों, तो अलेक्जेंडर ने भारत को इन्वेड किया था 326 बीसी में, बैटल ऑफ हाइडेस्पास लड़ी गई थी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था तो वो तो चला गया था, लेकिन उसने अपने गवर्नर्स यानी कि सत्राप्स को छोड़ दिए थे, ठीक है। अब उससे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर आया था, मौर्यन एम्पायर ने एक के बाद एक सबको जीतना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर कुषाण आए, कुषाणों ने भी एक के बाद एक गवर्नर्स को हराना शुरू कर दिया और नॉर्थ रीजन से खदेड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो बहुत बड़ा एम्पायर था वो गुप्ता एम्पायर था। उनकी 4 पार्ट में मैंने बायोग्राफीज कवर की है, गुप्ता एम्पायर पे लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले उस समय जो एक इंपॉर्टेंट किंगडम था इंडो पार्थियन, जिनकी कैपिटल काबुल थी, ठीक है, और तक्षशिला थी, उनको इन्होंने हराया, ठीक है। 12 से लेकर 130 एडी तक वो एम्पायर रहा, तो उससे उनको हराया और उनसे इन्होंने किंगडम छीना। और याद रखिएगा जो कैपिटल थी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषपुरा पेशावर थी, याद रखिएगा। किंग कनिष्क की कैपिटल थी, अब देख लीजिए पेशावर का नाम भी पुरुषपुरा था, नाम बदलने का वक्त आ गया है। जस्ट जोकिंग, आजकल वैसे बहुत सारे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो चलिए पेशावर का भी नाम बदल दे, लेकिन अरे वो तो पाकिस्तान में, तो ये ऐसा नहीं हो सकता इस समय। तो ये चीज है। उसके बाद पूरे नॉर्थ में इन्होंने एक के बाद एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि किंग कनिष्क जो थे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया था। वैसे तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे हमको ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया, लेकिन फिर भी क्योंकि सेक्युलर थे, अब अगर सेक्युलर थे और अगर हर चीज को ये एक्सेप्ट करते थे तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर अथॉरिटी रही होगी इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत बढ़ावा दिया कि आप लोकल गवर्नमेंट्स भी हेड कर सकते हैं, और वहां मतलब जो उन लोकल गवर्नमेंट्स के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे, जिनको हम सत्राप्स कहते थे, सत्राप्स मतलब गवर्नर्स ही होता है, स्टेट गवर्नर्स, उनको पूरी तरह से पावर दे दी, ठीक है, कि आप इन लोकल गवर्नमेंट्स को चलाइए जो उस इंस्टीट्यूशंस को हेड करते थे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी अपॉइंटेड थे। फिर उसके बाद मिलिट्री गवर्नर्स थे, ठीक है। वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इस पे हमको सोर्स अवेलेबल नहीं है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, किस तरह से फैला हुआ था, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था, तभी इतना एफिशिएंट एम्पायर। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तभी कोई भी एम्पायर बहुत दिनों तक लास्ट करेगा और बहुत एफिशिएंटली चलेगा, ठीक है। तो ये चीज, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भारत मतलब बाहर भी, ठीक है, भारत के बाहर भी कनिष्क ने काफी राजाओं से लड़ाई की, काफी किंगडम से लड़ाई की और उनको हरा के आए और टेरिटरीज को एक्सपैंड किया, ठीक है। तो ये चीज थी। वेस्ट में भी नॉर्थ में भी इन्होंने शक को हराया, उसके बाद फिर मालवा को कैप्चर किया, ठीक है। बनारस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका साइट था, वो पूरा नॉर्थ एरिया ये पूरा कैप्चर करते हुए चले गए। तो ये चीज थी, बहुत सारे इन्होंने रूलर्स को हराया।
बहुत सारी ट्राइब्स को भी हराया किंग कनिष्क ने। और बाद में इन्होंने बहुत कंट्रीज में मिशंस भी भेजे ताकि बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा सके। आपको पता है कि मतलब जो अभी प्रेजेंट में एशिया में काफी ऐसे देश हैं जहां पे बुद्धिज्म बहुत प्रेवलेंट है। भारत की देन है, पहले तो अशोक ने बहुत सारे मिशंस भेजे थे, ठीक है, उसके बाद कनिष्क है, उन्होंने भी बहुत सारे मिशंस भेजे थे। तो ये बुद्धिस्ट डिवोटी थे। ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे कि बुद्धिज्म को किस तरह से बुद्धिज्म को इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, खशगर, खोतान, यारकंड, कश्मीर, सिंध, पंजाब, यूनाइटेड मतलब यूपी, पूरा नॉर्थ एरिया ये इनके पास आया था और इन्होंने इस तरह से एक्सपेंशन किया। तो इनका रूल इतना ज्यादा था। अब ये पार्ट 1 का एंड है। अगले पार्ट में हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज्म को कैसे इन्होंने एक्सपैंड किया, इनके कॉइन्स के बारे में जानेंगे और इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे एक और नजर डालेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एंशिएंट किंग्स की बायोग्राफी है दोस्तों, इन सारी चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इनको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।